हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दी गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट बुक की समरी के बारे में। राजू एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था जिसके सपने तो बड़े थे लेकिन खुद पर विश्वास कम। वो हमेशा सोचता था, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मेरे पास तो रिसोर्सेज भी नहीं है। स्कूल में वो एवरेज स्टूडेंट था और दूसरों से तुलना करते करते खुद को कम आंकता था। एक दिन गांव में एक मोटिवेशनल स्पीकर का सेशन हुआ। उस स्पीकर ने कहा, तुम्हारा जीवन तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब है। अगर तुम सोचोगे कि तुम हार जाओगे तो हार निश्चित है, लेकिन अगर तुम जीतने की उम्मीद करोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करेगा। ये शब्द राजू के दिल में घर कर गए। उसने ठान लिया कि वो अपनी सोच बदलेगा। अगले ही दिन से राजू ने खुद से पॉजिटिव बातें करना शुरू कर दिया। एफर्मेशन, मैं पढ़ाई में अच्छा हूं। विजुअलाइजेशन, उसने खुद को अपनी ड्रीम कॉलेज की क्लासरूम में इमेजिन करना शुरू कर दिया। एक्शन, उसने अपनी स्टडी आवर्स बढ़ाई और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहा। पहले कुछ दिन मुश्किल थे। उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तू आईआईटी के सपने देख रहा है, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे राजू की मेहनत और विश्वास रंग लाने लगे। एक दिन उसने मॉक टेस्ट में टॉप किया। उसने खुद से कहा, देखा, मैंने सोचा था कि मैं कर सकता हूं और मैं कर रहा हूं। फिर आया आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम। उसने पूरा फोकस और पॉजिटिविटी के साथ एग्जाम दिया। जब रिजल्ट्स आए तो राजू को अपनी ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिला। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन कहता है, जो आप सोचते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप फेलियर के बारे में सोचेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मैनिफेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप सफलता की उम्मीद करेंगे और अपने एक्शंस को उसी के हिसाब से अलाइन करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन कहता है, जो आप सोचते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप फेलियर के बारे में सोचेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मैनिफेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप सफलता की उम्मीद करेंगे और अपने एक्शंस को उसी के हिसाब से अलाइन करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। राजू की कहानी में सिर्फ उसकी सोच ही नहीं बल्कि उसके बोले गए शब्द भी उसकी सफलता के लिए जिम्मेदार थे। पहले राजू हमेशा कहता था, मैं कभी टॉप नहीं कर सकता, मेरे जैसे लड़के आईआईटी में नहीं जाते, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं। ये नेगेटिव शब्द उसकी सोच और सबकॉन्शियस माइंड को भी वैसा ही बना रहे थे। वो मान बैठा था कि वो कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपको ये समरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब चलते हैं फिर से कहानी में। जब मोटिवेशनल स्पीकर ने उसे समझाया कि शब्दों की ताकत क्या होती है तो राजू ने अपने बोले गए हर शब्द पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव अफर्मेशन से बदल दिया। अब वो कहने लगा, मैं मेहनत करूंगा और टॉप करूंगा, मैं आईआईटी में एडमिशन ले सकता हूं, मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। जब भी राजू मुश्किल महसूस करता वो खुद से कहता, मैं कर सकता हूं, मुझ में वो काबिलियत है। इन शब्दों ने उसके अंदर एक नया जोश भर दिया। उसके आसपास के लोग भी उसकी पॉजिटिविटी से इंस्पायर होने लगे। एक बार मॉक टेस्ट में कम नंबर आने पर भी वो खुद से यही दोहराता, ये मेरी आखिरी मंजिल नहीं है, मैं और बेहतर कर सकता हूं। उसकी बोली हुई ये बातें उसे मोटिवेट करती और दोबारा कोशिश करने की हिम्मत देती। आखिरकार उसके बोले गए पॉजिटिव अफर्मेशंस और शब्दों ने उसके सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस ओरिएंटेड बना दिया। आईआईटी में एडमिशन पाना उसकी मेहनत और सही शब्दों के इस्तेमाल का नतीजा था। पावर ऑफ दी स्पोकन वर्ड हमें सिखाता है, आपके बोले गए शब्द आपकी रियलिटी बनाते हैं। अगर आप खुद से मैं नहीं कर सकता कहेंगे तो आप सच में नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं कर सकता हूं तो वही आपकी ताकत बन जाएगा। आपके शब्द केवल बातें नहीं हैं,
ये वाइब्रेशंस हैं जो आपकी जिंदगी को शेप करते हैं। तो याद रखो, आप जो बोलते हो वो आपकी किस्मत बनाता है। अब सवाल ये है, आप कौन से शब्दों से अपनी कहानी लिख रहे हो? राजू की जिंदगी में लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग का बहुत बड़ा रोल था। भले ही उसे शुरुआत में इसका एहसास नहीं था। आईआईटी की तैयारी के शुरुआती दिनों में राजू का पूरा ध्यान बस खुद की मेहनत और अपने सपने पर था। वो सोचता था, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी। लेकिन उसका फोकस सिर्फ पाने पर था, देने पर नहीं। राजू के गांव का एक और लड़का अर्जुन भी आईआईटी की तैयारी कर रहा था। लेकिन अर्जुन के पास उतनी रिसोर्सेज नहीं थी, न किताबें न इंटरनेट एक्सेस। एक दिन अर्जुन ने राजू से कहा, भाई तेरे पास एक्स्ट्रा नोट्स है, मैं भी थोड़ा देख लूं। पहले तो राजू ने सोचा, अगर मैंने इसे नोट्स दे दिए तो ये मुझसे आगे निकल सकता है। लेकिन फिर उसे मोटिवेशनल स्पीकर की एक बात याद आई, जो आप दूसरों को देते हैं वो किसी न किसी रूप में आपके पास वापस आता है। उसने अर्जुन को अपने नोट्स और कुछ स्टडी मटेरियल दे दिए। राजू ने पाया कि अर्जुन की मदद करते समय उसे खुद भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जब अर्जुन डाउट्स पूछता तो उसे समझाने से राजू का खुद का रिवीजन भी हो जाता। अर्जुन ने राजू को कुछ नई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बताई। दोनों ने मिलकर एक दूसरे को मोटिवेट किया। राजू ने महसूस किया कि जब उसने अर्जुन को रिसोर्सेज दिए तो यूनिवर्स ने उसे और भी बेहतर रिसोर्सेज के रूप में रिटर्न दिया। आईआईटी के एग्जाम में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आए। उनमें से एक टेक्निक अर्जुन ने राजू को सिखाई थी। उसी टेक्निक की मदद से राजू ने वो सवाल सॉल्व कर लिया। राजू ने उस दिन समझा कि उसने जो नॉलेज और रिसोर्सेज अर्जुन को दिए थे वो इनडायरेक्ट रूप से उसे ही वापस मिले। लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग हमें सिखाता है, जो आप देते हैं वही आपको लौट कर मिलता है। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। देने से आपके अंदर अबंडेंस माइंडसेट आता है। देने का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं है, आपका समय, ज्ञान और पॉजिटिविटी भी दूसरों को देने के तरीके हैं। तो याद रखो, दुनिया का खेल दो तरफा है, देने से ही पाने का रास्ता खुलता है। अब सोचो, आपने आखिरी बार क्या किसी को दिल खोल कर दिया था? राजू की आईआईटी की तैयारी का सफर सिर्फ मेहनत और उम्मीदों का नहीं था। इसमें कई बार डर भी सामने आया, लेकिन हर बार उसने अपने विश्वास से उस डर को हराया। आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम के करीब आते ही राजू के मन में डर घर करने लगा। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? अगर मेरे पेरेंट्स की उम्मीदें टूट गई तो? मेरे साथ के लड़के मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। ये सवाल उसे हर रात सोने नहीं देते थे। डर इतना बढ़ गया कि उसकी परफॉर्मेंस मॉक टेस्ट्स में गिरने लगी। वो सोचने लगा कि शायद ये एग्जाम उसके लिए नहीं है। फिर उसने एक दिन अपने मोटिवेशनल स्पीकर की कही बात को याद किया, डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। तुम्हें चुनना होगा कि तुम किस पर भरोसा करते हो। उसने तय किया कि वो अब डर के बजाय विश्वास को अपनाएगा। उसने हर दिन अफर्मेशंस कहना शुरू किया, मुझ में ये करने की ताकत है, मैं सफल हो सकता हूं। उसने अपनी पढ़ाई के छोटे छोटे माइलस्टोन्स पर ध्यान देना शुरू किया, बजाय फाइनल रिजल्ट के बारे में सोचने के। एक मॉक टेस्ट के दौरान राजू ने देखा कि एक सवाल बहुत ट्रिकी था। डर ने फिर दस्तक दी, ये सवाल गलत हुआ तो क्या होगा? लेकिन उसने खुद से कहा, मैं इस सवाल को कामली सॉल्व करूंगा। अगर मैं इसे समझूंगा तो डर अपने आप भाग जाएगा। उसने विश्वास के साथ उस सवाल पर ध्यान लगाया और उसका आंसर सही निकला। ये छोटी सी जीत ने उसके डर को और कमजोर कर दिया। एग्जाम वाले दिन जब बाकी स्टूडेंट्स नर्वस थे, राजू शांत था। उसने खुद से कहा, मैंने पूरी मेहनत की है, अब बस ब्रह्मांड पर भरोसा है। उसका फेथ उसकी ताकत बना और उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दिया। जब रिजल्ट्स आए तो राजू का नाम उन स्टूडेंट्स में था जो आईआईटी में सिलेक्ट हुए थे। उस दिन उसने जाना कि विश्वास ने उसकी जिंदगी बदल दी।
फेथ ओवर फियर हमें सिखाता है डर केवल एक इल्यूजन है। अगर आप उसे तवज्जो देंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप विश्वास को अपनाएंगे तो डर गायब हो जाएगा। विश्वास का मतलब है ब्रह्मांड और अपनी काबिलियत पर भरोसा। आपकी मेहनत और फेथ का कॉम्बिनेशन किसी भी डर को हरा सकता है। तो दोस्तों, याद रखो, डर वो है जो तुम्हें रोकता है और विश्वास वो है जो तुम्हें आगे बढ़ाता है। अब सवाल ये है, क्या आप डर को हराने के लिए अपने विश्वास को मजबूत करेंगे? राजू की सफलता का एक बड़ा हिस्सा उसकी अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन पर भरोसा करना था। जब उसने अपने अंदर की आवाज को सुना और उस पर विश्वास किया, तो उसने अपने डर और डाउट्स को पीछे छोड़कर सही फैसले लिए। राजू को आईआईटी की तैयारी के दौरान कई बार ऐसे मौके मिले जब वो कंफ्यूज हो गया। कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, मॉक टेस्ट में कौन सा ऑप्शन चुनना सही होगा। वो अक्सर दूसरों की राय पर निर्भर रहता, लेकिन जितना वो दूसरों से सुनता उतना ही ज्यादा उलझन में पड़ जाता। एक दिन मॉक टेस्ट में एक ऐसा सवाल आया जो उसे कंफ्यूजिंग लग रहा था। उसने ऑप्शंस को बार बार पढ़ा, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा था। तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, ऑप्शन बी चुनो, ये सही है। पहले तो उसने इस पर डाउट किया और सोचा अगर गलत हुआ तो, लेकिन आखिरकार उसने अपने इंट्यूशन पर भरोसा किया और ऑप्शन बी को चुना। जब रिजल्ट आया तो वो सही था। उस दिन उसने जाना कि कभी कभी हमारे अंदर की आवाज, गट फीलिंग, हमें सही रास्ता दिखाती है। उसके बाद राजू ने अपनी इंट्यूशन को स्ट्रेंथन करना शुरू किया। शांत मन से फैसले लेना। जब भी वो उलझन में होता तो गहरी सांस लेकर अपनी इनर वॉइस को सुनता। प्रैक्टिस, छोटे छोटे डिसीजंस में अपने गट फीलिंग को फॉलो करता, जैसे कौन सा टॉपिक पहले रिवाइज करना है। डिस्ट्रैक्शन से बचना। उसने महसूस किया कि सोशल मीडिया और दूसरे लोगों की राय उसकी इंट्यूशन को दबा देते थे। उसने डिस्ट्रैक्शंस को कम करके अपने माइंड को क्लियर रखा। एग्जाम के दौरान एक ट्रिकी क्वेश्चन आया जो उसने पहले कभी सॉल्व नहीं किया था। बाकी ऑप्शंस को देखकर वो फिर से उलझ गया, लेकिन अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, ऑप्शन सी सही है। उसने खुद से कहा, अगर मेरा मन इतना स्ट्रांगली यही कह रहा है तो शायद ये सही होगा। उसने ऑप्शन सी चुना और एग्जाम आगे बढ़ा। जब रिजल्ट आया तो वो सवाल सही था। इंट्यूशन एज अ गाइड हमें सिखाता है, अंतर्ज्ञान एक प्राकृतिक गिफ्ट है। ये वो गाइड है जो हमें सही दिशा में ले जाता है, बशर्ते हम इसे सुने। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना जरूरी है। शांत मन में ही इंट्यूशन की आवाज सुनी जा सकती है। प्रैक्टिस से इंट्यूशन मजबूत होता है। छोटे छोटे डिसीजंस में जब आप अपने गट फीलिंग को फॉलो करेंगे तो बड़े डिसीजंस में ये आपका सबसे बड़ा साथी बनेगा। तो दोस्तों, याद रखो, आपकी सबसे भरोसेमंद गाइड कोई और नहीं बल्कि आपके अंदर की आवाज है। अब सवाल यह है, आप अपनी इंट्यूशन पर कितना भरोसा करते हैं? आईआईटी की तैयारी के सफर में राजू को कई बार लगा कि वो परेशानियों के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन जब उसने प्रवाह के साथ चलना सीखा तो चीजें आसान और बेहतर हो गई। राजू शुरुआत में हर मुश्किल को खुद पर हावी होने देता। अगर कोई सवाल नहीं बनता तो वो गुस्सा करने लगता। जब मॉक टेस्ट्स में कम नंबर आते तो वो खुद को कोसता। अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आता तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता। उसकी एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा परेशानियों से लड़ने में ही खर्च हो रहा था। एक दिन उसके मेंटोर ने उससे कहा, मुश्किलें बहती हुई नदी की तरह होती हैं। अगर तुम इनके खिलाफ तैरोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर इनके साथ बहोगे तो मंजिल तक आराम से पहुंच जाओगे। राजू ने इस बात पर सोचा और अपनी तैयारी के तरीके को बदलने का फैसला किया। अब जब भी राजू को कोई मुश्किल सवाल आता तो वो गुस्सा करने या खुद को ब्लेम करने के बजाय शांत रहता। उसने खुद से कहा, ये सवाल मेरे लिए चैलेंज है, इसे कामली समझने की कोशिश करता हूं। अगर मॉक टेस्ट खराब जाता तो वो सोचता, ये सिर्फ प्रैक्टिस है, मेरा असली टेस्ट अभी बाकी है।
उसने प्रभा के साथ चलना सीख लिया। एग्जाम के दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड सवाल आए। बाकी स्टूडेंट्स पैनिक करने लगे, लेकिन राजू शांत रहा। उसने सोचा, जो भी सवाल आए हैं वो मेरे प्रेपरेशन का हिस्सा है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उसने एग्जाम में अपनी एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज किया और समय का बेहतर उपयोग किया। आखिर में उसके काम माइंडसेट ने उसे सक्सेस दिलाई। नॉन रेजिस्टेंस हमें सिखाता है, मुश्किलों के खिलाफ लड़ने से बेहतर है उनके साथ बहना। जब आप परेशानियों को एक्सेप्ट करते हैं तो सॉल्यूशंस अपने आप क्लियर हो जाते हैं। काम माइंड सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप शांत रहेंगे तो सही डिसीजंस लेना आसान हो जाएगा। हर मुश्किल एक मौका है, इसे अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें, न कि फ्रस्ट्रेशन के लिए। तो याद रखो, जिंदगी की नदी में तैरने से पहले प्रवाह को समझना जरूरी है। अब सोचो, क्या आप मुश्किलों के खिलाफ लड़ रहे हैं या उनके साथ बह रहे हैं? राजू की आईआईटी की यात्रा में विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन ने एक बड़ा बदलाव लाया। जब उसने अपनी इच्छाओं को साफ तौर पर इमेजिन करना सीखा तो उसके सपने हकीकत में बदलने लगे। शुरुआती दिनों में राजू दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके दिमाग में कोई क्लियर विजन नहीं था। वो सोचता था बस आईआईटी में जाना है, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि उसका सपना कैसा दिखता है। जब वो डेमोटिवेटेड होता तो उसे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलती, क्योंकि उसकी मंजिल धुंधली थी। एक दिन उसके मेंटोर ने उसे कहा, अगर तुम्हारे सपने की पिक्चर साफ नहीं है तो ब्रह्मांड उसे कैसे पूरा करेगा? उसने राजू को एक एक्सरसाइज दी। हर दिन अपनी सक्सेस इमेजिन करो। अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम आईआईटी कैंपस में हो। अपने चारों तरफ का माहौल महसूस करो, क्लासरूम्स, दोस्तों का लाफ्टर और पेरेंट्स की खुशी। राजू ने सोचना शुरू किया। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को आईआईटी की क्लासरूम्स में बैठा इमेजिन किया। उसने देखा कि उसके हाथ में रिजल्ट कार्ड है और उसके पेरेंट्स खुशी से उसे गले लगा रहे हैं। उस दिन के बाद राजू ने अपने दिन की शुरुआत और अंत दोनों इस विजुअलाइजेशन से की। हर सुबह वो अपनी ड्रीम्स को महसूस करता। रात को सोने से पहले वो अपनी सक्सेस को इमेजिन करता। इससे उसके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ी और मोटिवेशन दोगुना हो गया। जब मॉक टेस्ट्स का टाइम आया तो राजू ने खुद को पहले ही इमेजिन कर लिया था कि वो अच्छे मार्क्स ला रहा है। उसकी इमेजिनेशन ने उसके एक्शंस को गाइड किया। उसने अपनी प्रेपरेशन को अपनी विजन के हिसाब से अलाइन किया। एग्जाम वाले दिन भी राजू ने एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपनी आंखें बंद की। उसने खुद को रिजल्ट डे पर देखा, जहां वो सक्सेसफुल है और उसका नाम टॉप स्टूडेंट्स में है। इस मेंटल पिक्चर ने उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया और उसने पूरे फोकस के साथ एग्जाम दिया। जब रिजल्ट आया तो वो वही था जो उसने अपनी इमेजिनेशन में देखा था। विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन हमें सिखाता है, आपकी इमेजिनेशन आपकी रियलिटी का ब्लूप्रिंट है। अगर आप अपने सपनों को साफ देख सकते हैं तो आप उन्हें हासिल भी कर सकते हैं। क्लियर और स्पेसिफिक विजन जरूरी है। केवल सफल होना है काफी नहीं है, बल्कि ये भी इमेजिन करें कि सफलता कैसी दिखती है। कंसिस्टेंसी से ड्रीम्स को रियलिटी बनाया जा सकता है। रोजाना विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्शन लेने के लिए तैयार करता है। तो याद रखो, जो तस्वीर आप अपने मन में बनाते हैं वही आपकी जिंदगी की तस्वीर बन जाती है। अब सोचो, क्या आपने अपने सपनों की पिक्चर बनाई है? अगर नहीं तो आज ही से शुरू करें। आईआईटी की तैयारी में मेहनत के साथ साथ राजू ने एक और सबक सीखा, माफ करने का। उसने जाना कि माफ करना न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी आजाद करने का तरीका है। राजू के कोचिंग सेंटर में एक दोस्त रोहन ने एक बार जानबूझकर उसके नोट्स छुपा दिए। जब राजू को यह बात पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो सोचता था, मैंने रोहन पर भरोसा किया और उसने मुझे धोखा दिया। इस घटना के बाद हर बार जब वो रोहन को देखता तो उसे गुस्सा आता। ये गुस्सा उसके मन में बैठ गया और उसकी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शंस पैदा करने लगा।
एक दिन उसके मेंटो ने उससे पूछा, तुम्हारे गुस्से का असर किस पर हो रहा है, रोहन पर या तुम पर? राजू ने चुपचाप जवाब दिया, मुझ पर। तब उसके मेंटो ने कहा, माफ करना तुम्हारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं। जब तुम माफ करोगे तो खुद को उस बोझ से आजाद करोगे। राजू ने इस बात पर सोचा और तय किया कि वो रोहन को माफ करेगा। अगले दिन राजू ने रोहन से बात की और कहा, तुमने मेरे नोट्स छुपाए, मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूं। रोहन ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और दोनों के बीच की कड़वाहट खत्म हो गई। इस माफ करने के फैसले के बाद राजू को अपने अंदर हल्कापन महसूस हुआ। उसका ध्यान पढ़ाई पर लौट आया और उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होने लगी। मॉक टेस्ट में एक बार राजू से सिली मिस्टेक्स हुई। वो खुद पर गुस्सा करने लगा, लेकिन उसने सोचा, जैसे मैंने रोहन को माफ किया वैसे ही मुझे खुद को भी माफ करना चाहिए। उसने खुद से कहा, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं इससे सीख लूंगा। मुझे अपने आप को मौका देना चाहिए। एग्जाम वाले दिन राजू के मन में कोई गुस्सा या रिग्रेट नहीं था। उसका माइंड क्लियर था और उसने पूरे फोकस के साथ एग्जाम दिया। उसने महसूस किया कि माफी ने उसके मन को हल्का और शांत बना दिया था। फॉरगिवनेस, माफ करना सबसे बड़ा वरदान है, हमें सिखाता है। माफी से आप खुद को आजाद करते हैं। गुस्सा और कड़वाहट आपको पीछे खींचते हैं। माफी आपको आगे बढ़ने देती है। माफी का मतलब भूलना नहीं, बल्कि सीखना है। माफी आपको स्ट्रॉन्गर बनाती है। खुद को माफ करना भी जरूरी है। गलतियां हर इंसान से होती है। खुद को माफ करके आप बेहतर इंसान बनते हैं। तो दोस्तों, याद रखो, माफी वो तोहफा है जो आप खुद को देते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप किसी को माफ करके खुद को आजाद करेंगे? आईआईटी की तैयारी के सफर में राजू को सबसे मुश्किल चीज लगी परिणाम, रिजल्ट से अलग होना। लेकिन जब उसने सीखा कि डिटैचमेंट का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि पूरी मेहनत के बाद परिणाम की चिंता छोड़ देना है, तो उसकी जिंदगी बदल गई। राजू हर दिन अपनी पढ़ाई के साथ एक डर लेकर चलता था। क्या मैं आईआईटी में सेलेक्ट हो पाऊंगा? मॉक टेस्ट देते वक्त उसके मन में बस यही चलता रहता था कि मुझे 99% एले लाना है। जब भी उसे कम मार्क्स मिलते तो वो निराश हो जाता और सोचता, शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। ये डर और परिणाम की चिंता उसकी एनर्जी और फोकस को खा रही थी। एक दिन उसके मेंटोर ने उसे गीता का एक वाक्य सुनाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने समझाया, तुम्हारा काम सिर्फ मेहनत करना है, परिणाम पर अपना नियंत्रण छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। राजू ने पूछा, अगर मैं रिजल्ट के बारे में सोचूं ही नहीं तो मैं मोटिवेटेड कैसे रहूंगा? उसके मेंटोर ने जवाब दिया, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने गोल्स को भूल जाओ। इसका मतलब है कि तुम अपनी पूरी मेहनत करो और फिर रिजल्ट की चिंता को पीछे छोड़ दो। उस दिन से राजू ने अपने प्रेपरेशन अप्रोच को बदला। डेली गोल्स पर फोकस। उसने हर दिन के छोटे छोटे टास्क्स को पूरा करने पर ध्यान देना शुरू किया, बजाय रिजल्ट के बारे में सोचने के। सेल्फ रिवॉर्ड सिस्टम। मॉक टेस्ट देने के बाद उसने रिजल्ट के बजाय अपनी मेहनत का सेलिब्रेशन करना शुरू किया। जैसे, मैंने आज 10 घंटे पढ़ाई की, ये बड़ी बात है। मुझे 5 सवाल गलत हुए, लेकिन अब मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगा। पॉजिटिव एफर्मेशन। हर सुबह वो खुद से कहता, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा और ब्रह्मांड पर छोड़ दूंगा। एग्जाम वाले दिन बाकी स्टूडेंट्स घबराए हुए थे, लेकिन राजू शांत था। उसने अपने मन में सोचा, मैंने जो कर सकता था वो किया है, अब जो होगा अच्छा ही होगा। उसने पूरे फोकस और कामनेस के साथ एग्जाम दिया। जब रिजल्ट आया तो वो सेलेक्ट हो गया। डिटैचमेंट हमें सिखाता है, परिणाम की चिंता छोड़ना आजादी है। जब आप रिजल्ट की चिंता छोड़ देते हैं तो आपकी एनर्जी और फोकस सही दिशा में लगती है। मेहनत आपका काम है, रिजल्ट ब्रह्मांड का। आपका कंट्रोल केवल आपकी मेहनत पर है, परिणाम पर नहीं। डिटैचमेंट से एंजाइटी और फियर खत्म होता है।
ये आपको शांत और फोकस्ड बनाता है। तो याद रखो, कर्म तुम्हारा है, लेकिन फल ब्रह्मांड का तोहफा है। अब सोचो, क्या आप भी अपनी मेहनत का पूरा आनंद उठाकर परिणाम की चिंता छोड़ सकते हैं? राजू ने जब परिणाम से जुड़ाव को छोड़ दिया और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया, तो उसने न केवल अपनी तैयारी को और बेहतर किया, बल्कि अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस को भी कम कर लिया। उसने समझा कि सफलता का असली राज ये नहीं है कि हम हमेशा परिणाम के बारे में सोचते रहें, बल्कि ये है कि हम अपनी पूरी मेहनत लगाकर शांत दिमाग से काम करें और फिर उसे ब्रह्मांड पर छोड़ दें। और जब उसने ऐसा किया तो उसका सपना हकीकत बन गया। आईआईटी में उसका नाम आया और ये सब मुमकिन हुआ उसकी डिटैचमेंट और सही माइंडसेट की वजह से। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि डिटैचमेंट सिर्फ हमें फल से जुड़े डर को हटाता नहीं, बल्कि हमें अपने काम में पूरी तल्लीनता और शांति से काम करने की शक्ति भी देता है। जब हम सिर्फ मेहनत पर फोकस करते हैं और परिणाम को किसी और के हाथ में छोड़ देते हैं, तो न सिर्फ हमारा मन शांत होता है, बल्कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते में आने वाली रुकावटों को भी आसानी से पार कर सकते हैं। तो याद रखें, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और मोटिवेशनल और इंसाइटफुल बुक समरीज पर चर्चा करें, तो कमेंट सेक्शन में बताएं। रिमेंबर, यू आर जस्ट वन थॉट अवे फ्रॉम अ बेटर लाइफ। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे फोकस्ड एंड कीप ग्रोइंग। दिस इज समरी से सक्सेस, साइनिंग ऑफ। See you in the next video.